नमस्कार। नया साल मुबारक हो। आज मकबूल शायर राहत इंदौरी का जन्मदिन है। उन्होंने 1 जनवरी 1950 को जन्म लिया था और आज से 4 साल पहले कोरोना काल में 11 अगस्त को उनका स्वर्गवास हो गया। अब उनकी याद हमेशा लोगों को आएगी, लोगों के दिलों में वो जीवित हैं। उनकी फिल्मों के गानों के कारण, उन मंचों पर उनकी दमदार उपस्थिति के कारण और इंदौर में उनके प्रशंसकों के दिल में बसे रहने के कारण वे हमेशा जीवित रहेंगे। वे पेशे से चित्रकार थे, गीतकार थे, शायर थे और फिल्मों में उन्होंने बड़े ही गजब के गीत लिखे। आज इंदौर में उनकी याद में एक बड़ा जलसा भी हो रहा है। कुछ शेर उनके बड़े जबरदस्त हैं। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है, जो गरीबों के पसीने की कमाई मांगे। यानी हाकिम कौन है आप जानते हैं। आप जानते हैं कि आप एक पाव रोटी भी खाते हैं तो आपको उसका टैक्स देना पड़ता है। एक और उनका शेर है, जुबा तो खोल नजर तो मिला जवाब तो दे, मैं कितनी बार लूटा हूं जवाब तो दे। बड़े ही शानदार शेर उन्होंने कहा। एक और शेर उनका है, फूलों की दुकानें खोलो खुशबू का व्यापार करो, इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। उन्होंने बड़े रोमांटिक गाने भी लिखे, जबरदस्त शेर व शायरी भी की। उनकी उनकी गजल का एक मिसरा है, आंख में पानी रखो होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। क्योंकि आज के दौर में सीधे साधे तरीके से आप जीवित नहीं रह सकते। एक और शेर है, उस आदमी को बस एक धुन सवार रहती है, बहुत हसीन है दुनिया इसे खराब करूं, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने का, मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाए। तो राहत इंदौरी मंच के शायर थे। खास करके मंच पर उनकी उपस्थिति बड़ी दमदार होती थी। लेकिन उन्होंने जो कुछ लिखा है वो अपने आप में बहुत ही जबरदस्त है। एक और शेर उनका है, किसने दस्तक दी दिल पे ये कौन है, आप तो अंदर हैं बाहर कौन है। ये हादसा तो किसी दिन गुजरने वाला था, मैं बच भी जाता तो एक दिन मरने वाला था। तो राहत इंदौरी जिस तरीके से कलाम पढ़ते थे, जो लिखते थे, और आप देखिए कि जिस शायर का कोई एक शेर नारा बन जाए, आंदोलन में लोग नारे की तरह शेर की लाइन को इस्तेमाल करें, तो निश्चित ही उस शायर में बहुत दम होगा। और कोई दो मत नहीं कि राहत इंदौरी ने अपनी ये स्थिति जनता के सामने दिखाई थी। वो कितने पावरफुल थे ये उन्होंने बता दिया था। राहत इंदौरी ने सरकार के खिलाफ भी लिखा। हालांकि उनका कहना कि मैंने किसी सरकार के खिलाफ नहीं लिखा, मैंने सच्चाई लिखी है। एक शेर उनका है, मेरा नसीब मेरे हाथ कट गए वरना, मेरे नसीब मेरा हाथ कट गए वरना, मैं तेरी मांग में सिंदूर भरने वाला। चांदनी रातों के बारे में उन्होंने लिखा है, रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे, कम से कम राह के पत्थर तो हटाते जाते, जो मुझे हटाने पड़ रहे हैं ये उनका आशय है। एक शेर है, मोड़ होता है जवानी का संभलने के लिए, और सब लोग यहीं आके फिसलते क्यों हैं। यानी जवानी संभलने के लिए है लेकिन लोग यहीं आकर फिसल जाते हैं। तो राहत इंदौरी साहब के बारे में अजय ब्रह्मात्मज की एक ई मैगजीन है सिनेमा हॉल, उसके लिए मैंने एक लेख लिखा था। उसमें राहत इंदौरी के फिल्मी दुनिया में उनके योगदान पर लिखा था और ये भी जानने की कोशिश की थी कि वे मुंबई छोड़कर क्यों आ गए, जबकि 2 दशक से ज़्यादा समय तक उन्होंने मुंबई में हिंदी फिल्मी दुनिया में सैकड़ों गीत लिखे और कुछ गाने तो इतने ज़्यादा लोकप्रिय हुए कि वो लोगों की जुबान पे आ गए। जब वे इंदौर आए, चूंकि मेरे बहुत पुराने परिचित थे, 2.5 दशकों से मेरे परिचित हैं, मैं उनके भाई के साथ भी काम कर चुका हूँ, उनके बेटे भी पत्रकार रहे हैं, उनको भी जानता हूँ। जब वे सैकड़ों गीत लिखकर मुंबई से वापस आ गए
इंदौर आ गए। तो मैंने पूछा कि भाई, आपका मुंबई की फिल्मी दुनिया में बड़ा नाम है, खूब गाने लिखे हैं, एक से बढ़कर एक गाने लिखे हैं, फिर आपने वहीं पर अपना डेरा पक्का क्यों नहीं कर लिया? बॉलीवुड में यानी हिंदी फिल्म उद्योग की नगरी मुंबई में ही क्यों नहीं बस गए? आखिर वापस क्यों आना पड़ा? उन्होंने बड़ा संजीदगी से जवाब दिया कि बहुत काम किया प्रकाश भाई और बहुत धक्के खाए। अब जाके पता चला कि जो मजा मंच पर बोलने और लोगों की जीवंत वाहवाही पाने में है, वो फिल्मी दुनिया में नहीं है। फिल्म में गाना चल जाए तो करोड़ों लोगों तक पहुंचता है, लेकिन उसके पहले की कसरत बहुत ही उबाऊ है। वहां संगीतकार और निर्देशक मालिक होते हैं और मंच पर रहो तो श्रोता मालिक होता है, जिसके सामने हम अपनी बात कहते हैं। और जितना मुझे फिल्मी गानों से मिलता है, उससे ज़्यादा मुझे शायरी का मंच दे देता है, आर्थिक रूप से भी और मोहब्बत के रूप में भी। मैंने उनसे कहा कि आपकी जुबान, मेरी जुबान पर आपका एक शुरुआती गाना अभी तक है। ये गाना करीब फिल्म में था और गाना था, चोरी 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 नजरें मिली, चोरी 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 नींदें उड़ी, चोरी 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 दिल ने कहा, चोरी में भी है मजा, चोरी में भी है मजा। आह, ये गाना आपने कैसे लिखा? तो उन्होंने बड़ी ही संजीदगी से कहा कि विधु विनोद चोपड़ा ने गाना लिखवा लिया। क्या तुमको पता है कि इस गाने में कितने अंतरे हैं? मैंने कितने अंतरे लिखे थे इस गाने में? मैंने कहा फिल्म में तो 3-4 ही हैं, 3 ही हैं, आपने 5-6 लिखे होंगे या 4-5 लिखे होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं यार, विधु ने मुझसे 3 दिन तक ये गाना लिखवाया, यानी एक गाने में मैंने 3 दिन लगा दिए। मैं जो भी अंतरा लिखूं, बोले मजा नहीं आ रहा साहब। वो फिर खूब दारू पिलाए, खूब दारू पिलाए। और आपको पता, मैंने उस गाने के 30 अंतरे लिखे थे, पूरे 30 अंतरे। बहुत बढ़िया काम है विधु विनोद का, पूरे परफेक्शनिस्ट हैं, लेकिन बहुत मेहनत करवाते हैं भाई। और 3 दिन तक उन्होंने मुझे घेरे रखा, मैं मंच पर नहीं जा पाया, मेरे बहुत सारे कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। मैंने उनसे पूछा कि और कौन कौन से फिल्मी गाने आपके हैं जो बहुत आपको पसंद है? उन्होंने कहा मुझे तो मेरे सभी गाने पसंद हैं, आखिर कोई माँ अपने किस बेटे को नालायक कहेगी। फिल्मी गीतकार के लिए साहित्य के मायने अलग। फिल्मी गाना जो है एक कंज्यूमर आइटम होता है, ये उनका कहना था। और रात इंदौरी ठहरे दिल के राजा, 10 साल की उम्र से धक्के खा रहे हैं। अब कब तक मुंबई में बॉलीवुड के धक्के खाओ? तो मैं छोड़ आया मुंबई की दुनिया, हिंदी फिल्म उद्योग छोड़ आया, क्योंकि अब और धक्के खाने का मन नहीं है। धक्के खाने तो हैं, लेकिन मंच पर धक्के खाने, लोगों की वाहवाही के बीच धक्के खाने, लोगों की पसंद के बीच धक्के खाने। तो मुझे अब बॉलीवुड में फिल्मी गाने लिखते में कोई धक्के खाने में रुचि नहीं। दशकों तक उनके गानों ने मंत्रमुग्ध किया है। उनके प्रेम गीत, लालसा और मानवीय अनुभव के सार को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाने वाले गाने। उन्होंने संगीतकार और निर्देशकों की डिमांड पर गाने लिखे। अपनी शायरी से उन्होंने जटिल हालात को सरल लफ्जों में बोले, जो हमारी आत्मा के मन को छू जाते हैं, ऐसे गाने लिखे। उनके गीतों के हर शब्द, एक एक शब्द बहुत गहरा अर्थ रखते हैं और अलग अलग तरह की भावनाओं को उद्घाटित करते हैं, हमारे दिल पर एक स्थायी भाव छोड़ते हैं। ऐसे राहत इंदौरी के बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। उनका जन्मदिन भी है, लेकिन वे हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे। उन्होंने पारंपरिक और समकालीन तत्वों को सहजता से मिलाने की अद्भुत क्षमता थी, चाहे उनके भावपूर्ण गाने हो या फुट टैपिंग ट्रैक। एक सार्वजनिक अपील उनके गानों में है, एक कलात्मक प्रतिभा उन्होंने दिखाई अपने गानों में भी, क्योंकि पेशे से वे चित्रकार थे। और हुसैन, एम.एफ. हुसैन भी इंदौर के थे, राहत इंदौरी भी इंदौर के ही हैं। और हुसैन की तरह उन्होंने भी शुरुआत के दिनों में बहुत संघर्ष किया। हुसैन की तरह उन्होंने भी फिल्मों के पोस्टर बनाए, लेकिन हुसैन की तरह उन्होंने हमेशा फ्रीलांसिंग नहीं की। उन्होंने उर्दू और हिंदी में अपनी पकड़ बनाई, उर्दू में पीएचडी की, फिर कॉलेज में प्रोफेसर हुए और अपने लफ्ज़ों की गहराई को और भावना को उन्होंने बहुत गंभीरता से समझा, जिसके कारण उनके गानों का प्रभाव हमेशा बढ़ता जा रहा। दिल को छू लेने वाली रोमांटिक धुनों से लेकर आत्मनिरीक्षण के लिए प्रेरित करने वाले
विचारोत्तेजक ट्रैक तक उन्होंने समान प्रतिभा के साथ विभिन्न शैलियां खोजी और सामाजिक संदेश भी अपने गानों में दिए। प्रासंगिक मुद्दों को संबोधित करना उनकी बड़ी खूबी रही। वो कैसे बताते थे कि इस दौर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, मोहब्बत क्या चीज है, एकता का महत्व क्या है, प्रतिरोध की ताकत क्या है। ऐसे विषयों के साथ उन्होंने बेजुबानों को आवाज दी और वे आवाज बन गए। अब मैं बताता हूं कि राहत इंदौरी के शायर बनने की कहानी क्या है। थे तो वे चित्रकार हुसैन की तरह, लेकिन हुआ ये कि एक मुशायरे के दौरान उनकी मुलाकात जान निसार अख्तर से हुई। तो ऑटोग्राफ लेने के लिए राहत इंदौरी जान निसार अख्तर के पास गए और उनसे कहा कि साहब मैं भी शायर बनना चाहता हूँ। जान निसार अख्तर ने कहा कि जब तक तुम्हें 5000 शेर जुबानी याद ना हो तब तक अपना लिखने की कोशिश मत करना। यानी तुम इतना पढ़ो कि तुम्हें हजारों शेर याद हो जाए और तुम्हें याद होने वाले शेरों की संख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। राहत इंदौरी ने जान निसार अख्तर साहब से कहा कि साहब 5000 शेर तो मुझे पहले ही याद। इस पर अख्तर साहब ने जवाब दिया कि फिर तो तुम पहले से ही शायर हो, फिर देर किस बात की, स्टेज संभालो, स्टेज पर आओ और जनता से महफिलों को लूट लो, शायरी सुनाओ, अपनी शायरी सुनाओ। इसके बाद राहत इंदौरी ने इंदौर के आसपास के महफिलों में अपनी शायरी का रंग जमाना शुरू किया। शुरुआत देवास से हुई, जो इंदौर के पास ही एक जिला मुख्यालय है। वहाँ उनकी शायरी को पसंद किया गया, लोगों ने बहुत वंस मोर के नारे लगाए। इसके बाद मध्य प्रदेश के ही छोटे शहरों में उनकी मांग होने लगी। उनकी शायरी में जीवन का हर पहलू था, जादू था, दोस्ती थी, जज्बात थे और मोहब्बत तो थी। और धीरे धीरे उनके शेर मकबूल होते गए, लोग उनको पसंद करते गए और उनकी लोकप्रियता का आलम यह हुआ कि दुनिया भर में जहाँ भी मुशायरे होते, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, लंदन में, दुबई में, हांगकांग में, वहाँ के मुशायरों में उन्हें बुलाया जाता और वे उन मुशायरों में जाते, अपनी बात कहते। राहत इंदौरी ने अपने गानों को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत सारे चार्ट बस्तर भी लिखे। उनके चार्ट बस्तर गाने जनता के दिलों पे राज कर रहे हैं। कुछ गाने क्लासिक हैं और कुछ गाने अभी भी लोगों के जुबान पर चढ़े हुए हैं। और आप यकीन मानिए, ये इनमें से कई गाने ऐसे हैं जो 50 साल बाद भी, 50 साल बाद भी वो लोगों के दिमाग में अंकित रहेंगे, लोगों के मनों में अंकित रहेंगे और वे उतनी ही मोहब्बत से राहत इंदौरी को याद करते रहेंगे। कोरोना काल में राहत इंदौरी चले गए, लेकिन राहत इंदौरी का पूरा नाम था राहत कुरैशी। उनके पिता रफत उल्लाह कुरैशी थे। उनकी माँ थी मकबूल उन्निसा बेगम। वे अपने पिता की चौथी संतान थे। उनसे बड़ी 2 बहनें हैं जिनका नाम तकीरेब और तहजीब है। उनका एक बड़ा भाई है जिसका नाम है अकील और एक छोटा भाई है जिसका नाम आदिल। आदिल पत्रकार थे और साल पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। वे भी कुछ पेट संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। तो मित्रों, राहत इंदौरी को याद करते हुए ये कार्यक्रम मैंने बनाया है। आपको कैसा लगा? चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना भी आपको मिलती रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद और आपका शुक्रिया कि आपने भी राहत इंदौरी साहब के बारे में इतनी दिलचस्पी दिखाई। राहत इंदौरी के बारे में कुछ कहना वैसे तो मुश्किल है, लेकिन एक दिलचस्प बात यह कि उन्होंने उर्दू में एमए किया था और उनकी पीएचडी का विषय था उर्दू मुशायरा, यानी मंच पर जो उर्दू के मुशायरे होते हैं इसी पर उन्होंने पीएचडी किया था। उन्होंने एक त्रैमासिक पत्रिका शाखें का 10 साल तक संपादन भी किया और कोरोना काल में इस भयावह बीमारी ने उन्हें हमसे छीन लिया। वे 4 दशक तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मुशायरों की शान रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लिखिए कमेंट बॉक्स में कि आपको राहत इंदौरी का कौन सा शेर पसंद है। उनसे नफरत करने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो मत नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि नए साल में नफरत का क्या काम।
उनके फिल्मी नगमों को याद कीजिए, उनकी शायरी को याद कीजिए, मुशायरे में उनकी उपस्थिति को याद कीजिए और उनकी हाजिर जवाबी को, उनके लतीफ़ों को याद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।